नमस्कार दोस्तों। क्या कोई लड़की वर्जिन है या नहीं है, या आपकी होने वाली वाली वाइफ जो है वर्जिन है या नहीं है? ये आप कैसे पता कर सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है जिससे ये पता किया जा सकता है तो वैसे ये बड़ा ही अजीबोगरीब टॉपिक, लेकिन जो है मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको इस टॉपिक में बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी होगी, या फिर आगे भविष्य में जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा उसको भी इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और ये दिलचस्पी केवल आज से नहीं है, ये दिलचस्पी इस टॉपिक में सदियों से चली आ रही है। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे जो है कई सारे घर परिवार टूटने से बच जाएंगे। और दूसरा, जो एक भ्रम किसी भी इंसान के मन में रह जाता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कि वर्जिनिटी जो है किसी इंसान की चेक की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो ये भ्रम उसके दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तभी से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि कोई लड़की या लड़का जो है वर्जिन है या नहीं है। खासकर ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है लड़कियों के लिए। और कॉलेज में आते आते ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा जो है हॉट हो जाता है। हमारे समाज में कोई लड़की वर्जिन है या नहीं है, इसके लिए एक जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि लड़की की सील टूटी है या नहीं टूटी है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और मेरा यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल करने का कोई गलत मतलब नहीं है, बल्कि ये वर्ड जो है ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं, लोगों के दिमाग में भ्रम है, उसको मैं आज यहाँ पर दूर करना चाहता हूँ। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दशकों से लड़की की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए सुहागरात के दिन सफ़ेद चादर का इस्तेमाल किया जाता था, और अब भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो ये चेक करते हैं कि अगर जो है किसी भी तरह का खून जो है सफ़ेद चादर पे लगता है तो लड़की वर्जिन है। अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है या खून नहीं आता है तो फिर जो है लड़की वर्जिन नहीं है। और जो दूसरा इसमें लोग टेस्ट करते हैं, या कई सारे लोगों ने ये सुना होगा कि लड़की की वर्जिनिटी चेक करने के लिए जो है 2 फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दोनों मेथड क्या सही होते हैं? क्या ये जो दोनों तरीके हैं लड़की की वर्जिनिटी चेक करने के लिए, जो लोग सुने हैं या प्रैक्टिकली इसको करते हैं, क्या ये ऑथेंटिकेटेड है? इससे सही, वाकई में सही रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? हम इसी को लेके आगे बात करेंगे। फ्रेंड, बहुत सारे लड़के या लड़कियां ये सोचते हैं कि जब वो पहली बार सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान जो है ब्लड आना चाहिए, और जब ब्लड आ जाता है तो इससे जो है लड़के या लड़की को लगता है कि नहीं, जो है मामला ठीक है और लड़की जो है वो वर्जिन है। लेकिन ये ब्लड आता क्यों है? तो जो जो लेडीज़ का जो जेनाइटल ऑर्गन देखेंगे तो उसमें जो वजाइना होती है, तो वजाइना के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि आप आम जो बोलचाल की भाषा में इसको एक तरह की झिल्ली कह सकते हैं, जिसको साइंस की भाषा में हाइमेन कहा जाता है। तो जब ये सेक्स के दौरान हाइमेन जो है ब्रेक करता है या फट जाता है तो उसके बाद जो है ब्लड आता है। लेकिन हर लड़की का जो हाइमेन होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि हर लड़की अलग होती है, तो जो वजाइना के ऊपर की झिल्ली यानी कि हाइमेन जो होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी लड़की में जो है ये झिल्ली बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, किसी लड़की में ये झिल्ली बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, और किसी किसी लड़की में हाइमेन जो है बचपन से पाया ही नहीं जाता है। तो जिस लड़की में हाइमेन बचपन से ही नहीं पाया जाता है और वो पहली बार जब सेक्स करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको तो ब्लड आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जिसका जो हाइमेन होता है, जिस लड़की का बहुत मजबूत होता है, तो वो पहली बार जब सेक्स करेगी तो उसका हाइमेन ब्रेक ही नहीं होगा, या कई बार सेक्स करने के बाद भी हो सकता है कि उसका हाइमेन ब्रेक ना हो। तो दूसरे केस में भी, जिसमें लड़कियों की हाइमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, वहाँ पर भी ब्लड आने का कोई चांस नहीं होता।
और जो तीसरा केस है जिसमें लड़कियों की जो हाइमेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, तो इस केस में चांसेस होते भी हैं कि ब्लड आ जाए। लेकिन जिन लेडीज़ का जो है हाइमेन पतला होता है या जो झिल्ली होती है वो पतली होती है, तो कई बार लड़कियां जो है कई तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं। जैसे बचपन में लड़कियां जो है साइकिल चलाती हैं, साइकिलिंग काफ़ी ज़्यादा करती हैं, कबड्डी में पार्टिसिपेट करती हैं, या कई तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, इसके अलावा जो है जिम्नास्टिक करती हैं, जिम जाती हैं। तो ऐसे केस में भी 80 to 90% चांसेस ऐसा होता है कि जो हाइमेन उनकी पतली है वो जो है फट जाए। तो इस केस में भी अगर ऐसी लड़कियां जो है बाद में जब शादी करती हैं या पहली बार सेक्स करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी ब्लड नहीं आएगा। तो इस बेस पर कि जो है पहली बार सेक्स करने पर ब्लड आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल ही गलत मेथड होता है। इस बेस पर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। जैसे लड़कों के साथ भी यही होता है कि कैसे पता करें कि लड़का जो है वर्जिन है या नहीं है, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं होता जिससे ये पता किया जा सके कि लड़का वर्जिन है या नहीं है। सेम चीज़ जो है लड़कियों पर भी लागू होती है कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये पता किया जा सके कि लड़की जो है वो वर्जिन है या नहीं है। जो मैंने शुरू के 2 मेथड बताए जो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों मेथड का कोई मतलब नहीं है। ये केवल आपके मन का वहम है कि आप जब इसको करते हैं, इस जो मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दिमाग में केवल एक भ्रम पैदा होता है, और यही भ्रम जो है आपके परिवार को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। तो इस तरह का भ्रम अपने दिमाग में बिल्कुल मत फैलाएं। सपोज करिए कि अगर किसी लड़की ने शादी के पहले भी जो है सेक्स किया होगा, तो उसके बाद भी आजकल बहुत ही आम सर्जरी हो गई है, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें वजाइना के ऊपर आर्टिफिशियल हाइमेन लगा दिया जाता है। तो कोई भी अगर ये चाहे कि वो पता कर सकता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, इसका कोई भी जो है तरीका नहीं है। अब कोई लड़की वर्जिन है या नहीं है, इसको आप पता केवल 2 तरीके से लगा सकते हैं। आपको मेरी बात सुनकर हो सकता हो हंसी भी आए, तो आप या तो डायरेक्टली जो है लड़की से पूछ सकते हैं कि वो वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है उसकी वर्जिनिटी पे शक करेंगे तो जाहिर सी बात है लड़की आपको जो भी जवाब देगी आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये है कि लड़की जो है वो पहले से ही प्रेग्नेंट हो जाए, तो इन दोनों केस में ये पता चल सकता है कि लड़की जो है वो वर्जिन है या नहीं है। तो आप जब पहली बार सेक्स कर रहे हैं या शादी के बाद जो है सेक्स कर रहे हैं और ब्लड नहीं आ रहा है, तो हाय तौबा मत मचाइएगा कि मेरी शादी जो है गलत लड़की से हो गई है। ये बिल्कुल भी हो सकता है कि किसी में ब्लड आए और हो सकता है किसी में ब्लड ना आए। तो वर्जिनिटी चेक करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। आप जो है अपने पार्टनर के साथ खुशी रहिए, उसकी भावनाओं को समझिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, अलग अलग बीमारियों से संबंधित जानकारी के लिए और बहुत सारी मेडिसिन से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।